आज हम 12th हिंदी के वैसे क्वेश्चन को कर रहे होंगे जो कि इतने इंपॉर्टेंट है जिसका कोई जवाब नहीं। आप खुद कोई भी पेपर पलट के देखिएगा ना तो यही क्वेश्चन दिखेगा। और यहाँ पे केवल आप लोग केवल क्वेश्चन नहीं देखिएगा बल्कि आप लोग वीडियो के अंत तक सारे क्वेश्चन का आंसर आपके दिमाग में फिट कर दिया जाएगा। फिट कैसे कर दिया जाएगा भैया, तो चलिए देखते हैं कैसे फिट होता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन का सारांश लिखना है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है वो कहां से लिया गया है, तो डायरी से लिया गया है। ठीक है, ये किसने लिखा है भैया, तो ये लिखा है मलयज जी ने लिखा है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि इसके जो राइटर है डायरी के वो कौन है, तो मलयज जी हैं। ठीक है, और इससे कितने क्वेश्चन बनते हैं कि डायरी क्या है। ठीक है, उसके बाद डायरी लिखना क्यों कठिन है, ये सब क्वेश्चन हमने कर लिया है प्रीवियस के वीडियो में। अगर आपने अभी तक नहीं दिखा है प्रीवियस वाला वीडियो तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा भैया, कि इसका सारांश क्या लिखेंगे, तो यही लिखना है कि डायरी क्या होता है और ये डायरी किस लिए लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है। उसके बाद डायरी लिखना कठिन क्यों है। आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था ना कि डायरी लिखना कठिन क्यों होता है, क्योंकि इसमें आपको सब कुछ बताना होता है। ठीक है, तो इसका सारांश ये हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नदियों के वेदना का क्या अर्थ है। नदियों के वेदना का अर्थ यहाँ पे जो लेखक है ना वो ये बताना चाहते हैं नदियों के वेदना के अर्थ के माध्यम से कि मनुष्य जो होता है ना अपने मन से लड़ता है, अपने अधिकारों के लिए लड़ता है। तो नदियों के वेदना का मतलब यही है। जैसे कि मन से लड़ना और अधिकारों के लिए लड़ना क्या होता है भैया, तो देखिए आप अपने प्रैक्टिकली जीवन में इस बात को अनुभव कर रहे होंगे कि अभी ठंडी का मौसम है और आपका एग्जाम है, पर आपको उठने का मन नहीं कर रहा होगा, पर फिर भी आप जबरदस्ती उठ के पढ़ रहे हैं ना, तो यही मन से लड़ना हुआ। मन तो बोल रहा है कि नहीं नहीं सो जाते हैं, पर काम नहीं ना चलेगा, उसके लिए मन से लड़ रहे हैं ना। अधिकारों के लिए लड़ना क्या होता है, घर में आपके लिए मिठाई आएगा और आपको दीदी के मिल जाएगा, आपकी छोटी बहन को मिल जाएगा, आपको नहीं मिलेगा, तो आप लड़ते हैं ना कि मेरे को मिठाई क्यों नहीं मिला। अधिकारों के लिए लड़ना ये हो गया। चलिए आगे अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है कि अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सुभद्रा जी के पति के व्यक्तित्व के बारे में बताएं। तो सुभद्रा जी के पति का क्या नाम था, तो लक्ष्मण सिंह चौहान था, ये आपको पता होना चाहिए। और ये पेशे से क्या थे भैया, तो स्वतंत्रता सेनानी थे और वकील भी थे। ठीक है, और समाज सेवी थे। ठीक है, कौन थे, तो इनके सुभद्रा जी के पति थे। ठीक है, समझ में आ रहा। अब इनके व्यक्तित्व के बारे में पूछ रहा है, तो ये जो व्यक्तित्व इनका था वो दृढ़ संकल्पित था, यानी कि जो संकल्प लेते थे वो करते थे। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है कि मानक स्वयं को बहसी और जानवर क्यों बोलता है। तो आपको पता होना चाहिए कि मानक जो होता है ना वो एक सिपाही रहता है और वो अपने आप को बहसी और जानवर से भी गिरा हुआ इसलिए बताता है क्योंकि वो बताता है कि अगर एक सिपाही जो है ना वो अगर बहसी और जानवर से भी गिरा हुआ नहीं होगा तो वो अपने दुश्मन को नहीं मार पाएगा। ठीक है, और जिससे क्या होगा कि उसका दुश्मन उसको मार देगा। ठीक है, इसलिए एक सिपाही को क्या होना पड़ता है, जानवर और बहसी होना पड़ता है। ठीक है, अपने दुश्मन को मारने के लिए। चलिए आगे अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है कि धरती का छंद से क्या आशय है। ठीक है, तो धरती का छंद से आशय यही है कि जब शब्द और अर्थ दोनों पैरेलल चलने लगेंगे ना तो ये धरती का छंद से आशय यही है। ठीक है, कि शब्द और अर्थ दोनों एक ही तरह से चलने लगे तो समझ लो कि धरती का आशय यही है छंद से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है कि तुलसी ने अपने किन किन दुर्गुणों का बखान किया है। ठीक है, तो तुलसी जी यहाँ पे तुलसीदास जी जो है वो लेखक है हमारे। ठीक है, इन्होंने अपने कैसे दुर्गुणों का बखान किया है जी, तो वो उन्होंने कहा है कि मेरे दीनता और दरिद्रता के बारे में इन्होंने अपना बखान किया है। ठीक है, दीनता और दरिद्रता के बारे में बखान किया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है कि संपूर्ण क्रांति का सारांश लिखिए। जी हाँ, आपको पता होना चाहिए कि वन एजुकेशन 12th ही एक ऐसा चैनल है जो कि आपको हर चीज फ्री में प्रोवाइड कर रहा है और यहाँ पे आपको हिंदी इंग्लिश कोई भी स्ट्रीम से आप हो, कोई भी साइंस कॉमर्स आर्ट्स हर कुछ यहाँ पे एकदम बिल्कुल फ्री में मिलेगा। इसका जो भी पीडीएफ आपको लेना हो वो आप टेलीग्राम चैनल से जाकर ले सकते हैं। डाउनलोड बटन पे केवल क्लिक करना है और आपको सब कुछ फ्री में मिल जाएगा। उसके बाद रामबाण मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है, उसको अगर आप देख लेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है कि संपूर्ण क्रांति का सारांश लिखे। तो संपूर्ण क्रांति क्या है, तो संपूर्ण क्रांति एक नारा है। तो किसने दिया भैया, तो जयप्रकाश नारायण ने दिया है। और संपूर्ण क्रांति क्या है, तो एक नारा है। ठीक है, और ये किस लिए दिया है, तो ये इंदिरा गांधी
उन्हीं के ना जो क्या बोलते हैं नेतृत्व जो है उसको खत्म करने के लिए दिया गया, उनके सत्ता को खत्म करने के लिए संपूर्ण क्रांति का नारा दिया है। कौन दिया है? तो जयप्रकाश नारायण ने दिया है। चले आगे अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या कहना है? तो बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का कहना यही है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है ना तब तक उसका साक्षात्कार नहीं होता। साक्षात्कार कहने का मतलब यही है कि आदमी जब तक बोलेगा ही नहीं तब तक उसका कैसे, आप किसी के सामने से बोलने से ही ना पता करते हैं कि वो कितना नॉलेजेबल व्यक्ति है या फिर अगर गलत लैंग्वेज में बोल रहा है तो वो कितना गंदा व्यक्ति है, उसी से ना पता चलता है। दूसरे जो हमारे महान व्यक्ति है कौन है जी? तो एडिसन जी जो है उनके अनुसार क्या है बातचीत के संबंध में क्या कहा है इन्होंने? तो उन्होंने ये कहा है कि असल बातचीत जो होती है ना वो मात्र दो ही व्यक्तियों के बीच होती है, तीसरा अगर कोई आएगा तो असल बातचीत नहीं होगी, वहां पे बात को घुमा दिया जाता है, छुपा दिया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि जीवन का क्या अर्थ है कृष्णमूर्ति जी के अनुसार? जय कृष्णमूर्ति जी के अनुसार बताना है, ठीक है। तो जीवन का भैया एकदम अच्छा सा अर्थ ये है, ऐसा नहीं है कि केवल आप अपने में मगन हो जाइए और अपने जीवन को अच्छे से बना लीजिए। अच्छे से आप सोचते हैं ना कि देखिए अगर मैं अच्छे से पढ़ लिख लूंगा, अच्छा नौकरी कर लूंगा तो अपना पहले घर को सुधारूंगा, उसके बाद अपने गांव के बच्चों के बारे में ध्यान दूंगा कि उनका अच्छा पढ़ाई लिखाई हो, अच्छा समाज हो, तभी ना सब कुछ, मतलब सबको साथ में लेकर ग्रोथ करना, सबका साथ सबका विकास बोले है ना मोदी जी, उनका नारा है ना कि सबका साथ सबका विकास। तो जीवन का अर्थ अगर सिंपली बोला जाए तो सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है 10 नंबर की तीरिज को जलाने गए लेखक उदय प्रकाश को जंगल परिचित लगता है, क्यों? जंगल परिचित क्यों लगता है? उदय प्रकाश जी जो जब गए थे जंगल को जलाने तो उन्होंने क्या देखा था कि एग्जैक्ट सब कुछ वहीं पे वही है जैसे कि उन्होंने अपने सपने में देखा था। आपको पता होना चाहिए कि उदय प्रकाश जी को ना तीरिज से इतना डर लगता था कि हर दिन सपने में उसके यही सपना में जंगल आया करता था, ठीक है। इसके वजह से वो उस जंगल में जब गए उसको जलाने के लिए तो वहां पे हर कुछ एग्जैक्ट जहां का तहां ही दिख रहा था, इसीलिए वो परिचित दिख रहा था, परिचित मालूम पड़ रहा था, ठीक है। आशा और उम्मीद करता हूं कि सारे के क्वेश्चन आप लोगों को पता हो गया होगा। तो जल्दी से बताइए कि मानव स्वयं को वहशी और जानवर क्यों बोलता है? तो वहशी और जानवर क्यों बोलता है? सिपाही अगर वहशी और जानवर नहीं होगा तो अपने दुश्मन को नहीं मार पाएगा, ठीक है। मिलते हैं इसी तरह के शानदार वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए वन एजुकेशन 12th को। धन्यवाद।